सर्वप्रथम मैं आप सभी पैरामिलिट्री के सभी सदस्य जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उनमें मंच में विराजमान हमारा नेतृत्व और सभा मंडप में विराजमान मेरे सभी साथियों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आप सभी का कुमाऊं मंडल के प्रवेश द्वार काठगोदाम की दिल्ली में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, हम यहाँ पर किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं आए हैं और न किसी अन्य उद्देश्य। हमारा एक उद्देश्य है इस संगठन को मजबूती दे करके और अपनी मांगों को सरकार से संवैधानिक तरीके से मनवाना। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा। मैं पहली बार इस मीटिंग को अटेंड कर रहा हूं और मैंने नेगी साहब से भी रिक्वेस्ट किया था कि मुझे 5 मिनट चाहिए ताकि मैं अपनी बातों को आप सबके सामने रख सकूं और मैं संक्षेप में बताऊंगा, ज़्यादा बातें आपको नहीं कहना चाहूँगा, इसलिए 5 मिनट लूँगा मैं आपके, क्योंकि मंच मैनेजमेंट जो है पहले काफ़ी ढीला रहा, जिसके कारण समय बर्बाद हुआ। और सबसे पहले कैंटीन की जहाँ तक बात आ रही थी, तो सभी को है, उसके लिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। तो कैंटीन जिस प्रकार से बीएसएफ का CLMS ऐप बना हुआ है, उसके साथ साथ पूरे पैरामिलिट्री का बने और साथ में कार्ड भी बने। कार्ड इसलिए बने क्योंकि ऑनलाइन सबको कार्रवाई नहीं आती है, अपना डिमांड देना नहीं आता है, वो अपना कार्ड लेके जाए और अपनी कार्रवाई करे, नंबर 1। नंबर 2, कैंटीन का GST आर्मी की तरह माफ होना चाहिए, तभी हमको उसका फायदा है, अन्यथा उसका कोई फायदा नहीं है। तीसरा है, जहां पर भी CAPF नहीं है, जैसे रानीखेत, अल्मोड़ा आदि यहाँ पर है, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है हमारे चौखुटिया, भिकियासैंण और मासी के बीच में, जहाँ पर 4 ब्लॉकों के बीच में कहीं पर भी कोई CAPF नहीं है, जिसमें चौखुटिया ब्लॉक, शालदे ब्लॉक, भिकियासैंण ब्लॉक, गैरसैंण ब्लॉक और सल्ट ब्लॉक। इसके बीच में ऐसी कैंटीन स्थापित की जाए जैसे आर्मी ने कर रखी है और उसको हमारे पैरामिलिट्री के सदस्य लोग उसका संचालन करें और ताकि सभी उससे लाभान्वित हो सकें। अगली बात है शहीद का दर्जा। हमें कह दिया जाता है कि हम शहीद हो गए हैं, BSF ने जान दे दी, कुर्बानी दे दी, ये कर दिया, सो कर दिया। अभी रेजिंग डे हुआ था 1 तारीख को, वहाँ भी सब भाषणबाजी हुई, लेकिन ये बेहद गलत है, झूठ है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब तक कि हमें डिफेंस में जो शहीद की परिभाषा है, उस परिभाषा के हिसाब से जब तक हमें दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक कभी भी BSF को मैं किसी ने शहीद नहीं कहना चाहिए। किसी भी पैरामिलिट्री के सदस्य को शहीद तब तक नहीं कहा जाना चाहिए जब तक उसको उसकी परिभाषा के अनुसार लाभ न मिले। तीसरी बात, वीरांगनाएं। वीरांगना की एक परिभाषा है। भारत में जो भी सैनिक डिफेंस मंत्रालय में यानी कि जो रक्षा मंत्रालय में आते हैं, वो लोग जब भी उनकी लोग कुर्बानी देते हैं देश के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, तो उनकी विधवाएं वीरांगनाएं कहलाती हैं। तो वीरांगनाएं रक्षा सेनाओं की वो विधवाएं हैं जिनको उनकी परिभाषा के अनुसार सारी सहूलियतें दी जाती हैं। तो वही दर्जा जब तक हमारी महिलाओं को यानी कि जिनके जो विधवाएं हो गई हैं, विडोज हो गई हैं, उनको नहीं मिले वो सुविधाएं, तब तक उनको वीरांगनाएं कहना बिल्कुल गलत है, उनको विधवा ही कहा जाए। जब हमें उसका लाभ नहीं मिल रहा तो उसका सम्मान किस चीज़ का? हमें पेपरों में या मीडिया में या नेट में आकर के हमें सम्मान नहीं चाहिए, हमें सम्मान ग्राउंड में चाहिए। उसके बाद अगला मेरा पॉइंट है ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे आर्मी को मिल रही है, नेवी एयरफोर्स को मिल रही है, ऐसे हमारे लोगों को भी मिले, क्योंकि जो अभी पेंशन स्कीम है उसका फायदा इसलिए नहीं है, समझदार लोग उसका ज़्यादा फायदा उठाएंगे, लेकिन हम लोग इतने समझदार नहीं हैं, हम उसको अन्य मदों में व्यय कर देंगे सारे पैसे को और बाद में बाल बच्चे हमारे भूखे मरते रहेंगे। आज ओल्ड पेंशन का जो मुद्दा था वो हिमाचल में उठा था और वहाँ कांग्रेस सरकार में आई। अगर ये ओल्ड पेंशन का मुद्दा वो नहीं उठाती तो वो भी नहीं आ सकती थी। इसके बाद है OROP। जब आप डिफेंस में OROP दे सकते हैं, 1 रैंक 1 पेंशन दे सकते हैं, तो हमें भी आपको 1 रैंक 1 पेंशन देना होगा, क्योंकि जो ड्यूटी वो कर रहे हैं उससे ज़्यादा ड्यूटी हम कर रहे हैं। हम सम्मान करते हैं, हमारी आर्मी बहुत पुरानी है, 300 साल से ऊपर पुरानी है, लेकिन हमें उनकी तरह जब हमें ये सम्मानित करेंगे, चाहे आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, तो वो सारी सहूलियतें जो उनके लोगों को मिल रही हैं वो हमें मिलें। सिर्फ एक सहूलियत के लिए मैं कहूँगा, हम दोबारा नौकरी के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है कि हम 60 साल तक नौकरी कर सकते हैं। अगर हम 60 साल तक नौकरी नहीं होती हमारी, उनकी तरह लिमिटेड होती 15, 22, 26 या 28 साल की, तो तब जा कर के हम वो कर सकते थे, दावा कर सकते थे। अगला पॉइंट है
सीएपीएफ का भी सैनिक स्कूल की तर्ज पर स्कूल बनने चाहिए हमारे, जिसमें कि हमारे बच्चे रिटायर के भी और ऑन सर्विस वाले लोग भी जो है वो अपना वहाँ पे बच्चों को पढ़ा के आगे बढ़ा सकें। उसके बाद अगला है AFMC, आर्मर्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पूना में है। उसी तरह सीएपीएफ का भी एक आर्मर्ड सीएपीएफ मेडिकल कॉलेज बने, जिसमें हमारे सभी फोर्सों के जितने हॉस्पिटल हैं, हमारे ही फोर्सों के बच्चे उसमें जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो एडमिशन लें। उनको चाहे वो लेबोरेटरी संबंधी कोर्स हैं, डॉक्टर संबंधी कोर्स हैं, पैरामेडिकल संबंधी कोर्स हैं, नर्सिंग के कोर्स हैं, वो सारे कोर्स करें और उनको उसी में जॉब मिले। इसके लिए हमारा सीएपीएफ का एक मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए। उसके बाद अगला मेरा पॉइंट था, ये बड़ा पॉइंट है, सीमा सुरक्षा बल में हो या सॉरी मैं सीमा सुरक्षा बल का हूं इसलिए मेरा मुंह में ज़्यादा सीमा सुरक्षा बल आ रहा है। सीएपीएफ में डायरेक्टर जनरल रैंक पर आईपीएस बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसको पता ही नहीं दिन दुनिया का, वो पढ़ा लिखा है, उसको दिमाग है, बहुत आगे वो उन्होंने मेहनत करके उस रैंक पर पहुंचे हैं, लेकिन हमारे फोर्स को समझ नहीं पाते। अगर वो आते हैं, अगर आईपीएस को हमारे फोर्स में लाना है तो उनको लाने के लिए असिस्टेंट कमांडेंट रैंक में लाया जाए। जब मैं भर्ती आया था तो उसमें कमांडेंट रैंक में आईपीएस थे, लेकिन इसके बाद अभी डीआईजी से नीचे आईपीएस नहीं आते हैं। तो ट्रेन भी है यार, कोई बात नहीं, बस हो जाए मेरा काम। तो अभी जो है सर, हम यहाँ एकत्रित इसलिए हुए हैं कि हम लोग यहाँ पर एक एकत्रित हों और सभी लोग मिलकर रहें, संवैधानिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करें, हम हड़ताल करें, हम भूख हड़ताल करें, हम आमरण अनशन करें, हम रैली करें, हम विरोध प्रदर्शन करें, लेकिन एकजुट होकर करें। ऑल इंडिया बीएसएफ के जितने संगठन सब एक हों, तब जाके हम कामयाबी पा सकते हैं। और लास्ट में मैं ये कहूँगा, आप लोगों को या हमको कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सोहन लाल द्विवेदी जी की एक कविता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और लास्ट पॉइंट, मैं बीएसएफ का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी 1980 से लेकर 18 तक नौकरी किया हुआ हूँ। अभी मेरा यूट्यूब चैनल है, नाम है फौजी अंकल, उससे आप अगर सब्सक्राइब करें, उसको चेक करें, देखें तो आपको बहुत सारी नॉलेज होंगी और ज्ञानवर्धन होगा, कई चीज़ें प्राप्त होंगी। तो इसी के साथ मैं चौखुटिया ब्लॉक से पूरनचंद जोशी, रिटायर्ड इंस्पेक्टर बीएसएफ, आपको नमस्कार करता हूं। धन्यवाद। और मैनेजमेंट को भी धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती इतना समय दिया। जोशी जी